मॉडल कॉलेज राजमहल का ये मानना है कि शिक्षा और सिलेबस ही केवल नहीं, छात्रों के सर्वांगीण विकास, उनका चरित्र निर्माण हो या उनका व्यक्तित्व निर्माण हो, या आज जिस तरह से डिजिटल एरा है उसमें एआई हो या जीपीटी चैट हो, उसके माध्यम से सृजन कैसे हो, सकारात्मक कैसे हो, और साथ में साथ एक जो हिंदी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 1950 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में हमें पहचान मिली, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कवि, नामचीन कवि इसमें भाग लिए और उन्होंने अपने श्रृंगार हो, हास्य हो या फिर राष्ट्रवादी हो, हर तरह के भाषाओं में छात्र छात्राओं को संबोधन किया। बजरंगी जी जो समाज सेवी हैं, एक समाज के लेकर के हमेशा तत्पर रहते हुए आज हमारे मुख्य अतिथि थे। आज हम लोगों ने वृक्षारोपण किया और हम लोगों का 3 संकल्प है इस मॉडल कॉलेज का पर्यावरण को लेकर के कि जल बचाएं, पेड़ लगाएं और प्लास्टिक हटाएं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। साहिबगंज ज़िले के राजमहल मॉडल कॉलेज में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है हिंदी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ख़ास करके इस हिंदी दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद शामिल हुए हैं और यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं उनको संबोधन भी किए। मेरे साथ जो है इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे सर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो हिंदी दिवस कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, सर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था सर, और कार्यक्रम के को लेकर सर छात्र छात्राओं को किस प्रकार से जागरूकता दिया गया? देखिए, मॉडल कॉलेज राजमहल का ये मानना है कि शिक्षा और सिलेबस ही केवल नहीं, छात्रों के सर्वांगीण विकास, उनका चरित्र निर्माण हो या उनका व्यक्तित्व निर्माण हो, या आज जिस तरह से डिजिटल एरा है उसमें एआई हो या जीपीटी चैट हो, उसके माध्यम से सृजन कैसे हो, सकारात्मक कैसे हो, और साथ में साथ एक जो हिंदी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 1950 में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में हमें पहचान मिली और वही राष्ट्र का भाषा है, पहचान है। और उसको लेकर के 14 तारीख को जैसा कि हिंदी दिवस था, एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज एक दिवसीय था जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कवि, नामचीन कवि इसमें भाग लिए और उन्होंने अपने श्रृंगार हो, हास्य हो या फिर राष्ट्रवादी हो, हर तरह के भाषाओं में छात्र छात्राओं को संबोधन किया। साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया। हमारे बजरंगी जी जो समाज सेवी हैं, एक समाज के लेकर के हमेशा तत्पर रहते हुए आज हमारे मुख्य अतिथि थे। आज हम लोगों ने वृक्षारोपण किया और हम लोगों का 3 संकल्प है इस मॉडल कॉलेज का पर्यावरण को लेकर के कि जल बचाएं, पेड़ लगाएं और प्लास्टिक हटाएं। क्योंकि आज जिस तरह से एक वैश्विक पर्यावरण को लेकर के लोग चिंतित हैं, आज त्रासदी देख रहे हैं हम लोग उत्तराखंड का, तो हम लोग राजमहल का भी और पहाड़ी जो है वह कहीं न कहीं उससे हम लोग ग्रसित हो सकते हैं अगर अभी से हम लोग सचेत ना हुए, उसको लेकर के था। साथ ही आज यहाँ पे कवि सम्मेलन के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को कि हिंदी भाषा केवल भाषा नहीं, यह भावना है, आपके भावना को व्यक्त करने का तरीका है। दूसरा है कि हिंदी भाषा ही एक है कि जो कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। विविध संस्कृति भाषा के बावजूद भी हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो निश्चित रूप से हम लोग आज के इस मॉडल कॉलेज में यह हर प्रत्येक वर्ष के भांति इस बार भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग की सभ्यों से कि जो भी कि अपना हस्ताक्षर हिंदी में ही करें और अपना भाषा का जो अंग्रेजी जानना अनिवार्य है, चूँकि ग्लोबल कहा जाता है कि वैश्विक भाषा है, लेकिन आज वैश्विक भाषा हमारा हिंदी भी होता चला जा रहा है। और इस डिजिटल में और जो कहा जाए कि तकनीक के भाषा के रूप में व्यापारी का भाषा हो या हमारा समाज का भाषा हो या हमारा जो कहा जाए संवाद का भाषा हो, वह हमारा हिंदी है। तो हिंदी को समृद्ध करने के लिए, हिंदी को आगे और बढ़ाने के लिए प्रकृति और संस्कृति और सभ्यता को लेकर के हम हिंदी को भी आगे बढ़ाएं और एक सांस को बचाने के लिए पेड़ भी लगाएं। सर अगर झारखंड की बात की जाए सर, तो झारखंड में कई सारे ऐसे महाविद्यालय हैं जहां हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन सर कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर सर सिर्फ इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदी को दरकिनार किया जा रहा है। वैसे जो सर प्राइवेट कैसे संस्थान संचालित हो रहे हैं जहां हिंदी का सर कोई मतलब नहीं है और वैसे बच्चे वहां सिर्फ जो है इंग्लिश सीख रहे हैं, सर उस संस्थान को लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, आज जैसे हिंदी आप जान रहे हैं कि जब से हमारे सरकार ने
हिंदी भाषा को एक अनिवार्य भाषा बना दिया। आज मेडिकल साइंस किसी भी सोचा नहीं था कि मेडिकल साइंस भी हिंदी में पढ़ाई जा सकती है, तो आज मेडिकल साइंस को भी आज हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। और जितनी भी हमारे प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें हिंदी को अनिवार्य रूप से किया गया है। इसलिए हिंदी कोई बाधा नहीं हो, उसके लिए हर कंपटीशन में हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिए हम सभी से, जो भी प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप इंग्लिश जो अंग्रेजी है उसको पढ़ाएं ज़रूर, बताएं ज़रूर, लेकिन कोर में आप उसको हिंदी को ज़रूर रखें। बच्चे को हिंदी ज़रूर सिखाएं, उसका व्याकरण हो, उसका अन्य पहलू है जैसे कि बच्चे का बोलचाल की भाषा हो, उसमें आप हिंदी जो भी इस तरह के संस्थान है, मैं उनके प्राचार्य और उनके संस्थापक या उनके जो प्रबंधन है, समिति है, उनसे आग्रह करूंगा कि हिंदी को भी आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि हिंदी आगे जाकर IAS हमारे जो है यहाँ पे जो उपायुक्त महोदय हैं हेमंत सती जी, वो हिंदी भाषा से ही आज टॉप करके हमारे बीच में उपायुक्त बने हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जो प्रतियोगिता होती है हिंदी में, वो IAS की होती है, प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर हम बात करें, तो आज हम यही आग्रह करेंगे सभी संस्थाओं से कि आप हिंदी को प्रमोट करें। हमारे छात्र छात्रा अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में ही उनको पढ़ाया जाए, थोपा नहीं जाए। हिंदी भाषा को कभी थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है वह हृदय की भाषा है। आप भावना को हृदय से हम निकालते हैं, सृजन से करते हैं, तो हिंदी को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए इस कॉलेज के जो है प्रिंसिपल सर थे, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था, कार्यक्रम का मूल मकसद जो है क्या था। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज, साहिब। हिंदी भाषा दिवस कहें या साहित्य सम्मेलन या कवि सम्मेलन, निश्चित तौर पर ये पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषियों के लिए गर्व का दिन है। और आप सभी को, देशवासियों को हिंदी भाषा दिवस पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज के जो यहाँ इस राजमहल मॉडर्न कॉलेज में जो यहाँ के प्राचार्य हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, इनके आग्रह पर मुझे आने का मौका मिला। और निश्चित है कि साहिबगंज ज़िला का अद्भुत कॉलेज है। इससे बेहतर चाहे हॉल के मामले में, रूम के मामले में, या टेक्नोलॉजी के मामले में, या माने साफ़ सुथरा अगर कहें, या यहाँ के बच्चों का अनुशासन देखें हम, निश्चित तौर पर ये बेहतर से बेहतर है। साहिबगंज ज़िला के लिए गौरव का विषय है कि इस तरह का कॉलेज साहिबगंज ज़िला में है। और इस जो अभी हॉल बन रहा है, जो 2000 बच्चों को एक साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, ये निश्चित तौर पर साहिबगंज ज़िला का सबसे बड़ा हॉल भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो हमने देखा, जिस तरह से पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी हैं, और जिस तरह वृक्षारोपण आज हम लोगों ने किया, और यहाँ पर जो हरियाली और वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो चल रहा है, तो पर्यावरण प्रेमी हैं, तो इस निश्चित तौर पर इस कॉलेज को लाभ मिलेगा और यहाँ के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा, इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। चूँकि शिक्षा के जगत में यहाँ जिस तरह से देखें, बच्चियाँ सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, जहाँ 1500 के लगभग यहाँ विद्यार्थी हैं, और वैसी स्थिति में इतना सुविधाजनक सब रूम बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ से बच्चे निकल के जाएंगे तो आगे नाम करेंगे। निश्चित तौर पर अच्छा अनुभव हुआ यहाँ।